नंबर 242। अवश्य ही ज्ञान चर्चा, विचार, तर्क, गवेषणा आदि से बुद्धि परिमार्जित होती है। अनेक सूक्ष्म तत्व जानने में आते हैं। अनेक नए तथ्यों का आविष्कार होता है, जिनसे जगत का काफ़ी हित साधन होता है। और वही सब विद्या और ज्ञान स्वार्थी और यह काल सर्वस्व लोगों या जाति विशेष के हाथ में पड़कर जगत की अशेष दुर्दशा और जनहत्या के भी कारण बनते हैं। मनुष्य हिंस्र पशु रूप हो जाता है और संसार साक्षात नरक कुंड बन जाता है। नंबर 243। प्रार्थना कहलाती है अपने अंतर्यामी के निकट अपने अंतर की वेदना और अभाव को भाव या भाषा के जरिए ज्ञापन करना और उसे नष्ट करने के लिए कातरतापूर्वक उनकी कृपा याचना करना। वह प्रार्थना सकाम है जिसमें कहा जाता है, हे प्रभु, संसार की यातना, रोग, शोक, अभाव, कमी मैं अब और नहीं सह सकता। तुम इन सब को दूर कर दो। निष्काम प्रार्थना होती है, हे प्रभु, तुम्हारी जितनी इच्छा हो मेरे कंधों पर वजन लाद दो, दुख में रखो, विपत्तियों में डालो। इनसे मेरा कुछ बनता बिगड़ता नहीं। केवल मुझे इतना ही शक्ति सामर्थ्य दो कि मैं किसी से भी विचलित न हूँ, जिससे मैं तुम्हें भूल न जाऊं, जिससे तुम्हारे अभय चरण कमलों में मेरी शुद्ध भक्ति हो। नंबर 244। भगवत प्राप्ति या मोक्ष लाभ मनुष्य जीवन का प्रधान उद्देश्य है। इस परम पुरुषार्थ को पाने का अधिकार और सामर्थ्य केवल मनुष्य को ही है। पशु या देवता, गंधर्व किसी को नहीं। पशुओं को इसलिए नहीं कि वे विवेक बुद्धिहीन हैं। देवताओं के लिए मोक्ष लाभ इसलिए असंभव है कि उनकी बुद्धि निरतिशय सुख संपदा के कारण ढकी रहती है। विवेक वैराग्य के लिए मौका ही कहाँ है। पुनः इसी कारण से मनुष्य के बीच भी जो विपुल धन संपत्ति के अधिकारी हैं, उनके लिए भी मोक्ष लाभ कठिन ही है। और जो अत्यंत गरीब हैं, भूख की ज्वाला और अभावों की चोट से सदा ही बेचैन है और पागल जैसे हो रहे हैं, उन्हें भी धर्म लाभ नहीं होता। मध्यवित्त लोगों के लिए ईश्वर प्राप्ति संभव है, क्योंकि उनकी अवस्था इन दोनों के बीचों बीच है। जगत के इतिहास में धर्म, समाज, राष्ट्र और जीवन के अनन्याय कर्म क्षेत्रों में और विचार जगत में जो सब शक्तिशाली मनीषी गण प्रतिभा बल से अपनी अभय कीर्ति और प्रभाव छोड़ गए हैं, उनमें से प्रायः सबका ही जन्म इसी मध्यम श्रेणी के लोगों में हुआ था, ऐसा देखने में आता है। 245। यदि हम आगामी कल की बात लेकर आज के दिन को बकवाद और लड़ने झगड़ने में बिता दें, तो फिर कल का दिन तो ऐसे ही खो गया। नंबर 246। विद्या, बुद्धि, धन, शास्त्र ज्ञान, तर्क, विचार, दान, पुण्य, योग, याग, यज्ञ, तपस्या किसी से भी भगवान नहीं मिलते। वे पकड़ाई में नहीं आते। उन्हें पकड़ने, वश में करने का एकमात्र ब्रह्मास्त्र है प्रेम भक्ति। वे अनिर्वचनीय प्रेम स्वरूप है। उसी जगह चोट मारने से उनका स्वरूप प्रकटित होता है। वे अपने को फिर और छिपा कर नहीं रख सकते। जैसे दुधारू गाय
थनों में बछड़े के मुंह मारते ही झट से दूध उतार देती